हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल्स की। परसेंटाइल्स जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ लिया क्वार्टाइल, आपने पढ़ लिया डेसाइल, ऐसे ही आपका परसेंटाइल उसी का ये एक पार्ट है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, प्रतिशतक की अगर हम बात करें तो पहले बात हम उसकी करेंगे उसकी डेफिनेशन की। प्रतिशतक एक वो मान है, एक वो वैल्यू है जो किसी भी दिए हुए डाटा को 100 समान भागों में उसको बांटती है। मतलब समझ रहे हो, यानी कोई भी डेटा मेरे पास है, उस डेटा को ये क्या करेगी, ये 100 पार्ट में उसको डिवाइड करेगी। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने क्वार्टाइल में पढ़ लिया था, उसमें कितने को करती थी, वो तीन को सॉरी चार हिस्से बनते थे उसके, एक दो तीन चार। तो ऐसे ही आपके क्वार्टाइल कितने हुए थे, तीन हुए थे, राइट। Q1 Q2 और Q3। ऐसे अगर हम डिसाइल की बात करते तो डिसाइल में आपके पास कितने थे, 10। यहाँ 4 से डिवाइड किया था, डिसाइल में हम लोगों ने 10 से डिवाइड किया था, है ना। और कितने हिस्सों में बांटता था वो, उसको 10 हिस्सों में बांटता था। तो आपके पास कितने थे, डी वन से लेकर के D9 तक थे। क्लियर है। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रतिशतक यानी परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल किसी भी डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, वो 100 में करते हैं। यानी 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 में। ठीक है ना। कितने में करेगा, 100 में करेगा। तो अब यहाँ पर जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी है, वो P1 से लेकर के P99 तक होगी। समझ रहे हो। मतलब अगर आपके पास, देखो क्वार्टाइल में 4 नंबर थे तो आपके पास 3 आए, है ना, Q1 Q2 Q3। ऐसे ही आपके पास डिसाइल में आप, उसमें 10 हिस्से होते हैं, तो आपके पास कितने पार्ट थे, 9 थे, यानी एक कम चल रहा है। तो ऐसे आपके पास परसेंटाइल में अगर 100 हैं तो आपके पास इसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, वो आपके पास 99 होंगी, यानी एक कम होगा। बात समझ रहे हो। तो ये वाले हिस्से जो होंगे ये आपके पास 100 होंगे, और जो काट रहा है इसको वो हिस्से आपके पास 99 होंगे। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो यदि कोई मान, आपको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है कि यदि कोई मान पीवे प्रतिशत यानी कि पीएथ परसेंटाइल पर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस मान से कम या बराबर वाले डाटा का प्रतिशत, कुल डेटा, वो पी प्रतिशत पर होगा। क्लियर है। अब देखिए, इसको और थोड़ा सा सिंपल वे में हम लोग इसको समझते हैं। क्या लिखा है, लिखा है कि अगर कोई छात्र 85% यानी परसेंटाइल, परसेंट और परसेंटाइल में फर्क है ना। अगर कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट 85% यानी परसेंटाइल पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने परीक्षा में उतना या उससे ज्यादा स्कोर किया है जितना 85% छात्रों ने किया। मतलब समझ रहे हो कि भैया 85% छात्रों ने जो जो स्कोर बनाया है, या तो उससे उसके ज्यादा है या उससे कम है, उतना नहीं है। समझ रहे हो, ये वो बात हुई है। अच्छा, इसका हम लोग कहाँ, इसका ये जो परसेंटाइल होता है वो कैसे उपयोगी होता है उसको भी देख लेते हैं। एक तो परीक्षा परिणामों का विश्लेषण करने में इसका बहुत अच्छा यूज होता है ना, एनालिसिस करने में। दूसरा क्या है कि सर्वे डेटा का सारांश निकालने में बहुत यूजफुल है ये। थर्ड है हमारे पास जनसंख्या के स्वास्थ्य या आय या ऊंचाई जैसी जितनी भी हमारे पास इसमें आर्टिकल्स होते हैं उनको कंपेयर करने में इसका काफी योगदान है ना। चलिए, तो ये बात तो थी इसके थोड़ी थ्योरेटिकल बेस की। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले को लेकर के। तो परसेंटाइल जैसे कि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। एक तो होता है आपके पास, एक तो होगा अनग्रुप में, अनग्रुप्ड डाटा, इसको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं, है ना, इंडिविजुअल भी कहते हैं। सेकंड होगा आपके पास ग्रुप्ड में, सेकंड होगा आपके पास ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप में भी दो बन जाएंगे, एक तो आपके पास डिस्क्रीट में चलेगा और सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस। बात समझ रहे हो। डिस्क्रीट में कौन सा रहेगा, डिस्क्रीट में वो आती है जैसे जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी, देखो ग्रुप डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, अनग्रुप में आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये दोनों में फर्क है। क्लियर है। मैंने हर बार आपको क्वार्टर पढ़ाया तब भी समझाया है, जब मैंने आपको डिसाइड समझाया था मैंने तब भी ये चीज बताई है। मैंने आपको मीन, मीडियन, मोड जब मैंने आपको पढ़ाया, मैंने ये सब चीजें वहां पर बहुत अच्छे से समझाई हुई है। वीडियो को बार बार देखें, है ना, पॉज करके देखें। ओके। तो चलिए, ये एक बात थी। अब हम लोग बात किसकी कर रहे थे, हम लोग अनग्रुप डेटा की बात कर रहे थे, है ना। तो अनग्रुप डेटा क्या कहता है, वो ये कहता है आपसे कि यदि आपके पास कोई भी, देखो अनग्रुप का मतलब क्या है, यानी कि जहां आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। ठीक है ना। अच्छा, आपने क्या, आपने क्वार्टाइल का फॉर्मूला पढ़ा था,
क्वार्टाइल में आप लोग क्या करते थे, क्वार्टाइल में यानी कि क्यू के की वैल्यू आपके पास थी के एन बाई 4, है ना। डिसाइल में आपके पास क्या था, के एन बाई क्या था आपके पास 10। और परसेंटाइल में यानी कि पीके की वैल्यू आपके पास क्या होगी, के अपॉन 100, समझ रहे हो, क्योंकि परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करना है। और आपके पास यहाँ होगा n+1। ये आपके पास टीएथ टर्म है, यानी कि इतने व पद, टीएथ टर्म, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, टीएथ टर्म, यानी ये आपके पास आइटम्स काउंटिंग में जो पड़ता है ये वो नंबर मिलेगा आपको। क्वार्टाइल है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर क्वार्टाइल है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, डिसाइल है तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, और अगर परसेंटाइल है तो आप 100 से डिवाइड करेंगे। बात समझ में आई है। तो अब क्या करना है आपको, तो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो कि पी के इक्वल टू के अपॉन 100 n+1 टीएथ टर्म, ठीक है। जहां पर आपको पीके क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास क्या है, पीके की वो प्रतिशतक है आपके पास, है ना। कि आपको क्या पूछा जाएगा कि P25 बताओ, P30 बताओ, P1 बताओ, कहां तक पूछे जाएगा, 1 से लेकर के P99 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब पूछे जाएंगे। आपसे P100 कोई भी नहीं पूछेगा, P120 कोई नहीं पूछेगा। क्लियर है बात, क्योंकि ये होते ही नहीं, कहां तक होते काउंटिंग में, सिर्फ 99 तक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, है ना, यही बात यहाँ पर लिखी है। और के क्या है आपके पास, ये के क्या है आपके पास, वो नंबर होगा। एन क्या है, टोटल आपके पास जो डेटा सेट होगा ये वो होगा। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा है, इसने कहा है कि माना आपके पास कोई डेटा है, और क्या है डेटा आपके पास 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, 110, 120, 130, 140। क्लियर, ये आपके पास डेटा दे दिया इन्होंने। अब आपको क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है V25 सॉरी P25 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, आपको क्या करना है, देखो डेटा टोटल काउंटिंग में कितने हैं, अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 ऐसे, तो आपके पास कितने हैं, 10 है। क्लियर है, फॉर्मूला आपके पास है। अच्छा, यहां से ये के, ये वाला जो के होता है, ये क्या है आपके पास, देखो यहाँ देखो कितना निकालना है आपको, 25 निकालना है। तो के की वैल्यू मिल गई आपको, एन की वैल्यू निकल गई आपको। अब क्या करेंगे आप लोग, इसके फॉर्मूले में वैल्यू को रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है आपका, फॉर्मूला ये कहता है कि पी के इज इक्वल टू के अपॉन 100 इंटू n+1 टीएथ टर्म, ठीक है। तो के की वैल्यू हो गई, एन आपको पता है, आपने वैल्यू रखी, होने के बाद आपके पास सोल्व करके क्या आया, 2.75 आपके पास नंबर आया। अब ये जो आपके पास P25 जो निकल के आया, वो क्या बोला इसने, 2.75 टीएथ टर्म। बात समझ रहे हो, टीएथ टर्म। अब भैया अगर आपके पास क्लियर आ जाता 2th टर्म तो आप काउंट करके बता देते, आपके पास थर्ड आ जाता टीएथ टर्म तो आप पूछ बता दें, यानी कि एक नंबर, एक जो फिक्स नंबर है वो आपके पास आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप काउंट करके, इसमें से आप काउंट करके 1 2 3 4 आप उसको लिख देते, ठीक है ना। अच्छा, इसको लिखने से पहले में क्या करना होता है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जो आपको डेटा आपके पास होगा, आप उसको या तो असेंडिंग में लिखेंगे या आप उसको डिसेंडिंग में लिखेंगे, यानी कि या तो आप लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे या फिर उसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे। बात समझ में आई, पहले हमें डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, उसके बाद हम लोग जो है ये काउंट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ अब ऐसी सिचुएशन में भाई अगर मेरे पास टीएथ आ जाता, मेरे पास अगर थर्ड टर्म आ जाती तो मैं क्या करती, मैं इसको काउंट करके सीधा आंसर लिख देती 70। तो मेरे पास P25 की जो वैल्यू थी वो 70 आ जाती। बात समझ रहे हो। या अगर मेरे पास ये फिफ्थ टर्म आ जाता तो मैं फिफ्थ लिख देती, 1 2 3 4 5, तो ना आपके पास P25 कितना आ जाता, आपके पास ये 100 आ जाता। क्लियर है। लेकिन ये कोई फिक्स नंबर अब आपके पास नहीं आया, अब आपके पास ये पॉइंट में चल रहा है। पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के लिए हमें क्या करना है वो समझना है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम हमें करना है पॉइंट के लिए। अब अगर मेरे पास वैल्यू आई है P25, हमारे पास क्या है 2.75 टीएथ टर्म आया है, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको अलग अलग करके लिख लो। तो आप लिखोगे 2 टीएथ टर्म, ठीक है ना, प्लस 0.75, और आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे इससे अगले वाला टर्म,
यानी कि 3th टर्म। बात समझ में आई? यानी कि आप ये समझो कि ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में आएगी, इससे पहले क्या आएगा 2 आएगा और इसके बाद में क्या आएगा 3 आएगा, तो इन दोनों को आप लिखेंगे, समझ रहे हो, 2th टर्म और यहाँ लिखेंगे th टर्म, यानी कि 3 टर्म। और ये जो पॉइंट वाला पार्ट है वो आप इसको प्लस करके इस तरीके से लिखेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ समझे, आपको यहाँ क्या करना है, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 3th टर्म माइनस के 2th टर्म, यानी कि एक ज्यादा जो होगा उसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले को। तो यहाँ अगर मैं देखूं सेकंड टर्म आपके पास क्या है 60 है, तो आप 60 को लिखेंगे प्लस 0.75 हो गया। थर्ड टर्म के आपके पास 70 है, तो भैया 70 लिखा माइनस के 60 लिखेंगे, तो वैल्यू क्या आ गया आपके पास 60 प्लस 0.75 इंटू 10। जब आप 10 लिखेंगे तो 60 प्लस के 7.5, यानी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 67.5। तो यानी कि P25 क्या निकल के आया आपके पास 67.5। क्लियर है बात? अभी एक एग्जांपल और लेंगे फिर इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। देखिए ये वैल्यू आई, ठीक है ना। अगर वो हमसे पूछ लेता P26, तो 26 के लिए आप कैसे निकालते, देखो K की वैल्यू क्या है आपके पास, K आपके पास है यहाँ पर देखिए 26 है ना, नीचे क्या आपके पास 100 है इंटू n+1। तो n की वैल्यू कितने आपके पास, टोटल काउंटिंग में कितने हैं 10 है, तो 10+1 कर दिया, और पूरा क्या चल रहा है आपके पास th टर्म, समझ रहे हो। तो यहां से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 26 इंटू 11/100, सॉरी हाँ 100 है ना। आप इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 286/100। इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गई 2.86। क्लियर है बात? तो आपका जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आई है 2.86। तो P26 आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 2.86 th टर्म। अब कैसे करेंगे इसको, हमें क्या करना है, इससे पहले वाला टर्म यानी कि ये किस किस के बीच में बैठ रहा है, सेकंड टर्म के, यानी 12th टर्म प्लस इसका जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसको हम यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट लगा करके इससे नेक्स्ट टर्म लिखेंगे थर्ड, थर्ड में से माइनस कर देंगे सेकंड टर्म, समझ रहे हो। तो सेकंड और थर्ड आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास सेकंड टर्म क्या है 60 है, थर्ड क्या है आपके पास 70 है, तो यहाँ से उठा करके आप वैल्यू को रख देंगे। तो ये आपके पास कितनी है, यहाँ आपके पास 60 है प्लस 0.86, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है 70 माइनस की 60, यानी कि 60 प्लस 0.86 इंटू 10, यानी कि 60 प्लस आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी ये 8.6, दैट इज 68.6। किसकी वैल्यू निकाली हमने P26। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? तो हमने कैसे वैल्यू निकाली, ओके। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जैसे हम लोग P1 P0, तो P1 P2 P3 आपके पास हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं कि भैया P0 की, यानी कि 0वां प्रतिशतक, तो ये क्या होता है, ये वो मान होता है जहां डाटा सबसे न्यूनतम होता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपके पास होती है यहाँ पर। यह वो बिंदु होता है जिसके नीचे 0% डेटा होता है, यानी कोई होता ही नहीं, सबसे कम, यानी कि कोई भी मान इससे छोटा हो ही नहीं सकता, वो P0 होगा आपके पास, है ना। तो ये एक और डेफिनेशन थी, और ये कहीं ना कहीं देखो आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है। अब ये बात आप ध्यान रखें, है ना। अब देखो, अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल लिया गया है कि हमने माना कोई डेटा हमारे पास है, तो 15, 22, 28, 35, 40, 49, 55। तो यहाँ से आपके पास P0 क्या होगा, जो सबसे छोटा है, यानी कि ये आपके पास P0 इससे छोटा तो आपके पास कुछ है ही नहीं, तो ये सबसे छोटा वैल्यू हो गया, है ना। P10 क्या बैठेगा आपके पास 20 के आसपास बैठेगा, P10 20 के आसपास बैठेगा। और P50 क्या हो जाएगा आपके पास माध्यिका, माध्यिका यानी कि जो मीडियम बिल्कुल बीच में बैठेगा। तो अगर हम इसको काउंटिंग में देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये बीच वाला जो हिस्सा है ये वाला आपके पास मीडियन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपके पास, मीडियन बन जाएगा, यानी ये वाला आपके पास क्या है, मीडियन है। तो 35 हो गया, क्योंकि देखो काउंटिंग में इधर भी 3 और इधर भी 3 है, बस ये हिसाब आपको रखना है, बीच का हिस्सा बिल्कुल बैठेगा। और P100 क्या होगा, सबसे बड़ा हिस्सा होगा,
बात समझ में आई? तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आई है। तो यहाँ अगर मैं देखूं, देखो P0 क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास, है ना, और P10 क्या है, 10% डेटा इससे कम या इसके बराबर। एक फिगर के थ्रू भी मैं इसको आपको समझाती हूँ। देखो जैसे ये मेरे पास है, तो यहाँ आपके पास P1 है, ये P2 है, ऐसे होते होते ये आपके पास P10 है ना, और चलते चलते आपके पास यहाँ पर P99 आ गया। तो इन्होंने क्या बोला है आपसे, ये देखो P10 क्या कह रहा है कि 10% डेटा इससे कम या इसके बराबर, यानी कि 10%, यानी कि इतना या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। तो ये सारा का सारा जो आपके पास डेटा होगा वो P10 में काउंट हो जाएगा। ठीक है, 10% डेटा इससे कम या इसके बराबर, इसके ज्यादा नहीं होगा, इससे आगे वाली वैल्यू नहीं होगी, इससे पीछे वाली होगी। बात समझ रहे हो? तो ये आपके पास P10 हो जाएगा। अच्छा P25 क्या है, ये पहला चतुर्थक बैठता है आपका, क्योंकि 100 जैसे आपके पास है ना, ये 100 को जब आप 100 है, 100 का आपको अगर क्या कहते हैं चौथा हिस्सा निकालना है, तो क्या बैठेगा आपके पास 25। बात समझ रहे हो भाई? 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक सिंपल वे में आपको मैं समझाती हूँ। आप 25 25 25 लिख लो, 25 25 25 25, समझ रहे हो? तो यहां से अगर मैं 25 25 देखूं, तो आपके पास यानी कि P25 क्या बैठेगा, वो पहला क्वाड्रेंट बैठ जाएगा, यानी कि इसके 4 हिस्से हो गए, या इसको टोटल एवरेज अगर मैं देखूं सम करके, तो 100 बैठेगा। तो यानी कि 100 के ये 4 हिस्से हो गए, 100 के ये 4 हिस्से हो गए क्या? क्लियर है ना बात? तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यानी कि एक 25, एक 25, एक 25 ये रहा, और एक 25 यहाँ पर, तो आपके पास ये 100 काउंट हो ही जाएगा, यानी कि इसको तो खत्म ही कर दो, बस यही है, ये तो आपके पास 100 आ ही जाएगा, और यहाँ आपके पास 0 रहेगा। तो आपके पास 25 25 हो, तो यहाँ पर एक ये वाला 25 आपके पास Q1 बैठेगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें फिर 25 जोड़ दूं, तो ये आपके पास क्या बैठेगा, ये आपके पास Q2 बैठ जाएगा, Q2 यानी कि उसकी माध्यिका बैठ जाएगी। और यहाँ देखो तो ये P50 बैठेगा, क्योंकि क्योंकि क्यों बैठेगा, ये 50, ये 25 और ये 25 है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 50 हो गया, है ना, यानी कि ये आपके पास क्या है 50 है। तो यहाँ अगर मैं काउंट इसको करूं, तो ये क्वार्टाइल की अगर मैं बात करती हूँ, तो Q2 बैठ जाएगा, यानी कि आपके पास ये मीडियन बैठ जाएगा। समझ रहे हो बात? और अगर मैं अगले 50 की बात करती हूँ, ये वाला 50 भाई, 25 ये और ये 50 पूरा हो गया ना, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि ये वाला एक 50 है और ये वाला एक 50 है ना, तो ये बीच में जो बैठेगा वो P50 बैठेगा आपके पास। तो P50 क्या बन गया आपके पास, वो बन गई माध्यिका, यानी कि हम Q2 भी कह सकते हैं। और तीसरा जो आपके पास चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल बैठेगा, वो P75 बैठ जाएगा, क्योंकि देखो P25 ये हो गया, P25 ये हो गया आपके पास P25। अब 25 में जब आप देखोगे, 25 में 25 जोड़ो तो आपके पास 50 हो गया, ठीक है ना, तो 50 बन गया। 55 में फिर आप 20 जोड़ेंगे तो 75 निकलेगा, तो यहाँ आपके पास P75 बैठेगा, ये P यहाँ पर आपके पास 50 बैठेगा, और ये P25 बैठेगा। समझ में आया? तो ये आपके पास डाटा, और यहाँ पर तो लास्ट आपके पास है ही P100, तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास बन जाएगी। क्लियर है बात? ये मैक्सिमम में बैठेगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसके थोड़े एग्जाम्पल लेंगे अनग्रुप डेटा के लिए, है ना, एक अनग्रुप डेटा लेते हैं और उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उसको समझते हैं। जैसे कोई डेटा आपको उन्होंने दे दिया, क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि भैया 100 है, सॉरी 10 है, 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, यानी हमें पहले अगर ये ऊबड़ खाबड़ हमें जिगजैग में देता ना, तो हम इसको पहले एक क्रम में इसको बांध देते हैं, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में या फिर इसको छोटे क्रम में हम इसको बांधते। अब हमने काउंट कर लिया, टोटल काउंट हमने निकाला, तो क्या हुआ 10 हुआ, यानी एन की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से मेरे पास 10 निकल के आई, मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 है ना, वो 10 हमारे पास आया। फॉर्मूला क्या है हमारे पास भाई, पी के जो है इज इक्वल टू के अपॉन 100, क्योंकि परसेंटाइल है तो 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और n+1 टर्म हमारे पास निकल गया। अब इसमें इन्होंने P10 की वैल्यू पूछे, किसकी पूछे, P10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, P10 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, देखो सिंपल कैसे करेंगे, P10 अगर मुझे निकालना है तो K की वैल्यू क्या होगी, देखो ये रही 10 होगी, नीचे 100 आपके पास चल ही रहा है, इनटू टोटल n कितने हैं आपके पास, टोटल n
काउंटिंग में स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, ये भी 10 है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10 + 1 लिखेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 तो यही चली गई, और यहाँ पर आपके पास 11.10 यानी कि 1.1 टीएथ टर्म आ गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, देखो P10 मुझे क्या निकालना है, मुझे तो P10 निकालना है, मुझे तो P10 निकालना है। हम क्या करेंगे, अब ये देखो ना कि भैया 1.1 जो है ये किसके, इससे पहले वाली वैल्यू क्या होती है, इससे पहले क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा, उसे लिख दो, उसे लिख दो, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इससे पहले आएगा इससे पहली वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, ये 1 टीएथ टर्म, और अगला टर्म क्या होगा, 2th टर्म, यानी 1 और 2 टर्म के बीच वाली वैल्यू हमारे पास बैठेगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, P10 फॉर्मूला हमने निकाला, अब हम लोग कैसे करने वाले हैं उसको समझे, यानी ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि ये मेरे पास भाई 1 टीएथ टर्म आता, 3rd टीएथ टर्म आता, 5th टीएथ टर्म आता, तो मैं सीधा काउंट करके लिख देती। सेकंड आता तो 20 आ जाता, 5 आता तो मेरे पास 1 2 3 4 5 50 आ जाता। लेकिन अब है 1.1, भैया ना 1 है और ना ही 2 है, इसके बीच में है वैल्यू, तो मैं बीच वाली वैल्यू को कैसे निकालूं, वो निकालने का तरीका यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म तो सेम है, यानी कि फर्स्ट टीएथ टर्म, ठीक है ना, प्लस ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखेंगे 0.1, ब्रैकेट लगाएंगे, और 1 से अगला टर्म क्या आपके पास 2, तो 2th टर्म में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, ऊपर अभी हम लोगों ने समझा है। तो पहला टर्म क्या है आपके पास, पहला टर्म क्या है आपके पास 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10 + 0.1, सेकंड क्या है 20 है, तो 20 माइनस के 10, यानी कि P10 की जो वैल्यू बैठेगी वो 10 प्लस के 0.1 इंटू 10, यानी कि 10 प्लस के 1 आ गया। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आपके पास वैल्यू क्या निकल गई, यानी कि P10 की वैल्यू आपके पास क्या निकल गई, 11 निकल गई, क्या निकल गई 11 आ गई। तो बस ये आपके पास P10 कितना निकल गया, 11 आ गया। बात समझ में आई है। अब देखो अगर हमें 25 निकालना है, अगर हमें 25 निकालना है तो क्या करेंगे, वही वैल्यू रखी 25, ये k है पता लग गया, 100 रखा, और n की वैल्यू क्या आपके पास 10 है, तो 10 + 1 किया, तो जब मैंने इसको सोल्व किया क्या निकल गया 2.75। अब 2.75 के लिए यानी मेरे पास एक तो किसके बीच में बैठ रही है वैल्यू, ये वैल्यू किस किस के बीच में है, एक तो 2th टर्म है, एक 3rd टर्म है, तो वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपके पास 2th टर्म आ गया, तो सेकंड वैल्यू मैंने देखी 20 है, और थर्ड मेरे पास क्या है 30 है, डेटा में अगर मैंने देखा। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हम लोग इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यानी कि P25 अगर मुझे निकालनी है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि 2th टर्म प्लस इसका पॉइंट, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको जुगातू लिखेंगे, और इससे नेक्स्ट क्या आएगी थर्ड आएगी, तो थर्ड में से माइनस कर देंगे सेकंड टर्म को। तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है 20 है, सेकंड टर्म क्या आपके पास 20 है। अब देखो चेक करते हैं, ये रहा, ये देखो आपके पास कितना है 20 है, और थर्ड कितना है 30 है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 20, क्या लिखेंगे यहाँ पर 20, तो ये हो गया 20 + 0.75, और ये हो गया 30 माइनस के 20, यानी कि 20 + 0.75 इंटू 10, यानी कि क्या निकल जाएगा आपके पास 20 प्लस के 7.5, यानी कि P जो 25 है वो आ गया आपके पास 27.5। समझ में आया, क्लियर हुई बात, कुछ तो हुई होगी, है ना, क्लियर है बात कैसे निकल के आई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 50। तो बस सेम प्रोसेस है आपका। अब जैसे 50 है तो मैंने जब कैलकुलेशन किया ये 50 आ गई, 50/100 करने के बाद मेरे पास आया 55, सॉरी 5.5। तो किस किस के वैल्यू के बीच में है, ये 6 और 5। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखो, इनके बीच यहाँ इसकी जगह, और ये पूरा चेंज हो जाएगा, इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, है ना। मेरे पास क्या आ जाएगा देखो, सेकंड टर्म की जगह मेरे पास आ जाएगा 5th टर्म, अगर मुझे P50 निकालना है, और प्लस प्लस वाली वैल्यू क्या आपके पास 0.5 है, और नेक्स्ट टर्म में से पहले वाले को टर्म को माइनस कर दो, तो ये आपके पास 50 है, वैल्यू रख दो बस यहाँ पर, ये 50 है, ये 0.5 हुआ, ये 60 माइनस के 50 हुआ
सोल्व किया, कितना आ गया डायरेक्ट आपके पास, ये आ गया आपके पास 55। अब निकालना है P75। तो आपके पास K की वैल्यू पता लगी भैया 75 है, वैल्यू रख दी, क्या आया 8.25। यानी किस किस के बीच में वैल्यू है ये किसके बीच में वैल्यू है, ये आपके पास 8th टर्म और 9th टर्म के बीच में है। क्लियर है। तो क्या किया हमने, हमने क्या किया, हमने जो है लिखा P75 और यहाँ लिखेंगे 8th टर्म प्लस पॉइंट के बाद की वैल्यू क्या है 0.25 है, और 9 में से यानी कि एक जो बड़े वाला है उसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले। क्लियर है। इनकी वैल्यूज रख दो, ये 80 है, ये 25 है, ये 90 माइनस के 80 है। क्लियर है। तो सोल्व करके वैल्यू क्या बन जाएगी 80 प्लस के 2.5 है ना, ये कितना बचेगा आपके पास 100 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। तो जब 10 हो गया तो 80 प्लस 0.25 इंटू 10 यानी कि 80 प्लस के आपके पास हो गया 2.5। तो आप इसको जब ऐड करेंगे वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी 82.5। क्लियर है, 75 भी निकल गया। अब हम बात करेंगे किसकी 90 की। देखो अब सारी बातें क्लियर होती चली जा रही होंगी, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 आप अपने आप निकालोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो सिंपल हो गया भैया, यहाँ 90 यहाँ 100 यहाँ ये, तो वैल्यू आप ये किस किस के बीच में आएगी, ये किस किस के बीच में आएगी, ये 9th और 10th के बीच में आएगी। समझ में आई। तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, समझदार हैं। तो वैल्यू आपके पास 99 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर मैं समरी की बात करूं तो क्या आपके पास डेटा निकल के आएगा, P0 कितना आएगा आपके पास 10 आया था, P10 11 आ गया, P25 27.5 आया, P50 55, P75 82.5, P90 99 और P100 आपके पास 100 आ गया। क्लियर है। तो ये आपके पास था अनग्रुप डेटा, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज की हमने यहाँ पर ये बात की थी। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप डाटा की, यानी कि उसमें भी हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर मैं बात करती हूँ, कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसा होता है, देखो उसके डाटा कैसे होंगे हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, समझ में, यानी कि जिग जैग चलता रहेगा हमारे पास क्लास इंटरवल में, है ना। तो पहली फ्रीक्वेंसी इन्होंने हमें दी है 5, फिर 8, फिर 12। ये मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि ग्रुप डाटा में जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसी होती है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्या है, देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मेरे पास लोअर लिमिट भी आएगी, मेरे पास लोअर लिमिट भी आएगी, क्लास बीड भी आएगी, इनके बीच का डिस्टेंस समझ रहे हो, यानी कि एच की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो ये भी मेरे पास होगा। तो उन सबको जब हम देखेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, देखो फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, पी के एल प्लस के एन अपॉन 100 माइनस के एफ, कैपिटल एफ क्या है, ये आपके पास सी एफ है ना, अपॉन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बैठेगी और इंटू एच। ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं कि कोई कोई वैल्यू जो है वो क्या है। देखो पी के क्या है आपके पास, ये केवा प्रतिशतक है ना। एल क्या है आपके पास, ये लोअर लिमिट हो गई। एन क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया। एफ क्या है आपके पास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैंने अभी आपको बताई है बिफोर परसेंटाइल क्लास, जिसमें हमारे पास क्लास बैठी उससे पहले वाली है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है भैया, ठीक उसके सामने वाली। एच क्या है आपके पास, वर्ग की चौड़ाई यानी कि क्लास विड्थ, समझ रहे हो। अच्छा चलें, अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें एग्जाम्पल दे दिया, डेटा दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसीज हमें दे दी 5, 8, 12, 20, 10, 5। क्लियर है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें सबसे पहले इसमें एक कॉलम को ऐड करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है ना, किसको ऐड करना पड़ेगा हमें, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली, कैसे करेंगे, देखो इस 50 सॉरी फ्रीक्वेंसीज में पहली फ्रीक्वेंसी सेम है, इस फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या ऐड किया, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने नेक्स्ट टर्म को ऐड कर दिया 8 को। जब 8 को हम ऐड करेंगे क्या निकल जाएगा 13, 13 में 12 ऐड करेंगे कितना आ गया 25, 25 में 20 ऐड किया कितना आ गया 45, 45 में 10 ऐड किया 55, 55 में 5 जोड़ा तो आपके पास आ गया 60। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि ये मेरे पास कैपिटल एन बन गया। यानी मैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इन सबको अगर मैं ऐड भी करूँ ना तो वो भी मेरे पास 60 ही बन के आएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, यानी आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू तो निकल गई। अब आप क्या करना है, आपको
वैल्यूज पूछेगा वो, तो वैल्यूज पूछेगा। अब यहाँ देखें आप, अगर मुझे P75 निकालना है तो फॉर्मूला तो ये रहा। अब यहां से चेक कर लेते हैं भैया, वैल्यूज को निकाल लेते हैं हम लोग। पहले मैंने क्या निकाला, मैंने ये वाली वैल्यू को निकाल दिया, मैंने ये वाली वैल्यू को निकाला। तो यहां जब मैंने देखा, देखो के की वैल्यू कितनी है, यहां देखो। तो अगर मुझे 75 निकालना है तो के तो मुझे मिल गया ना, ये वाला के ये बन गया। तो के की वैल्यू कितनी होगी, 75 होगी। कैपिटल एन अभी हमने ऊपर निकाला था, यहाँ ये रहा देखो 100, हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, 100 निकाला था, ये रहा, सॉरी 16 निकाला था, 60, ठीक है ना, यानी फ्रीक्वेंसीज का जोड़, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे लास्ट वाला टर्म। तो ये एन भी निकल गया, अपॉन 100 हमारे पास है ही। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास 45, ठीक है ना, एन की वैल्यू रख करके। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जीरो से तो जीरो कट गई, ओके। और यहाँ इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 45। अब क्या करना है आपको, 45 को कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है, 45 को। तो 45 को लेकर के देखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 45 कहाँ बैठेगा, देखो ये तो आएगा नहीं, 45 तो एग्जैक्ट आपके पास है ही यहाँ पर, 45 तो एग्जैक्ट आपके पास ये रहा, है ना। तो इसके सामने वाला टर्म एक ये रहा, और इसके सामने आपके पास लोअर लिमिट ये रही। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसके ऊपर वाला मेरे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है सी एफ, यानी कि कैपिटल एफ। इसके ठीक सामने वाला जो बनता है ये वाला, ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज बनेगी। इसके ठीक सामने वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट आपके पास यहाँ मिलेगी। तो बात समझ में आ रही है क्या। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अभी उठा करके वैल्यू, जो ये वैल्यूज है ना आपके पास, देखो ये है एल है, एल पता लग गया आपके पास 30 आया, है ना। कैपिटल एफ आपको पता लग गया 25 हो गया, स्मॉल एफ आपको पता लग गया ये रहा 20, और एच क्या है आपके पास, इनके बीच की विड्थ कितनी है, 10, समझ रहे हो कितनी है, 10। बस हो गया क्वेश्चन। अब तो आपको इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू को उठा करके रखना है। तो जब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 30 होगी, ये 45 माइनस 25 कैलकुलेट करने के बाद इंटू 10। तो कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40। आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बार समझा दूं, क्योंकि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं ना, देखो जो एग्रीकल्चर के बच्चे होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है भैया, 12th में जिसके पास बायो होती है वो बीएससी में जाकर के उसको वहां पर मैथ मिलता है, ठीक है ना। और 12th में जिसके पास मैथ होता है बीएससी में उसको बायो मिलती है। बात समझ रहे हो। तो भैया यहाँ पर तो जो बीएससी में बच्चे आए हैं मैथ वाले, वो कौन से हैं, बायो वाले हैं। तो बायो वालों का मैथ थोड़ा हिला हुआ रहता है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, वैसे इतना डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है भाई। 45 में से 25 माइनस करेंगे, आपको पास हो गया 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 30 प्लस आपके पास हो गया 10, वैल्यू आ गई 40, ठीक है ना। तो आपके पास P75 कितना निकल गया, 40 निकल गया। अब अगर मुझे निकालना है, देखो 50 निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, मुझे 50 निकालना है, मुझे 90 निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो दोनों को साथ साथ लेकर के चलते हैं। P50 निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले में चले आप, पहले मुझे निकालना पड़ेगा ये वाली वैल्यू, कौन सी वाला, ये वाली वैल्यू, K इंटू एन अपॉन 100, जिससे हम फिर इसको डेटा में जो हमारे पास टेबल है ना उसको निकाल देंगे। तो यहां से मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है K कैपिटल N अपॉन 100, ठीक है ना। ऐसे P अगर मुझे 90 निकालना है तो 90 के लिए भी मुझे निकालना पड़ेगा N अपॉन 100, है ना। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, देखो K की वैल्यू क्या आपके पास 50 है, तो 50 इंटू N की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 60 है, N की वैल्यू कितनी है, देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कर लो या फ्रीक्वेंसीज का आप लोग ऐड देख लो टोटल कितना है। ये रहा देखो कैपिटल N की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 है। तो इसको हम वहां रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो वैल्यू रखी मैंने 60 अपॉन 100, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो 6 पंजे 30 हो गया। तो आपको क्या है 30 को चेक करना है P50 के लिए, ठीक है। 90 की अगर मैं बात करती हूँ तो वैल्यू आपके पास देखो K की वैल्यू क्या बनेगी, ये है 90 जो फिक्स में इसके लिखा रहता है। N की वैल्यू है आपके पास 60, यहाँ है मल्टीप्लाई अपॉन हो गया 100, ये इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास P90 क्या बन रहा है आपके पास, नो ठीक 54। तो आपको यहाँ पर 54 देखना है, यानी कि P90 के लिए आपको 54 देखना है और P50 के लिए आपके पास आपको 30 देखना है। तो आप लोग टेबल में आ जाओ, देखो जी टेबल में देखते हैं।
हमें क्या देखना है पहले, हमें यहाँ क्या देखना है, देखो हमें क्या देखना है सबसे पहले, अब हमें यहाँ देखना है 50 की अगर मैं बात करें तो मुझे 30 देखना है, तो 30 देखते हैं चलो पहले। तो 30 कहाँ आ जाएगा, देखो 30 आएगा 25 में भी नहीं आएगा, कहाँ आएगा 45 में आएगा। तो जब 45 में आएगा इसके सामने वाली वैल्यूज को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 45 के ऊपर वाली वैल्यू क्या बैठेगी आपके पास, कैपिटल एफ, जिसे हम कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके ठीक सामने वाली जो वैल्यू है वो होगी आपके पास स्मॉल एफ, है ना, और इसके भी ठीक सामने वाला जो लोअर लिमिट है उसका वो एल बन जाएगा। तो अगर मैं P50 की बात करती हूँ तो फॉर्मूला क्या था भैया, फॉर्मूला था हमारे पास एल, एक बार आपको दिखा देते हैं कि फॉर्मूला क्या था आपके पास, देखो एल प्लस ये, तो लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। तो एल हो गया प्लस, प्लस क्या हो गया, जो ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू निकल के आई थी, क्या निकल के आई थी अभी 30 निकल के आई थी, है ना, यानी कि फॉर्मूले में रखें तो आपके पास हो जाएगा के एन अपॉन 100 माइनस के सी एफ अपॉन स्मॉल एफ, और बाहर हो गया आपके पास एच। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो P50 आपके पास निकल जाएगा। देखो एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 30 लिखो यहाँ, प्लस ये पूरा का पूरा हमने ऊपर निकाल लिया, कितना है ये 30 आया था, अभी 30 को तो चेक किया था हमने, माइनस सी एफ कितना निकल के आया, ये रहा 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, और एच कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 है, तो ये हो गया जी 10, जीरो से तो जीरो गई, ठीक है। तो P50 वैल्यू कितनी होगी आपके पास 30 प्लस की ये वैल्यू बची 5/2, 5/2। तो यहां से यानी कि 30 प्लस आपके पास आ जाएगा 2.5, यानी कि P, अगर मैं P50 बताऊं तो P50 आपके पास आ गया 32.5, बस ये तो P50 आपके पास निकल गया, P50 आपके पास निकल गया, कितना P50 कितना है आपके पास, देखिए ये आ गया 32.5। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें 90 निकालना है। तो 90 के लिए पहले मैंने यही वैल्यू निकाली है, ऊपर कितनी थी 54 आई थी, अब 54 को हमने चेक करना है टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर जब हम लोग 54 को देखेंगे, 54 तो 54 इसमें आएगा, किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर, तो यहाँ 54 आ गया। जब यहाँ 54 आया है तो इसके ऊपर वाली यानी कि ये बैठेगा क्या आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसके ठीक सामने ये वाले बैठेगा आपके पास एफ, और इसका भी लोअर जो लिमिट होगा वो बैठेगा ये, यानी कि 40, 10 और 55, सॉरी 45। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल रहे थे, किसको, P90 को। तो P90 के लिए आपके पास वैल्यू पता लग गई, है ना। तो L हो गया 40, L हो गया आपके पास 40 लोअर लिमिट, L हो गया आपके पास 40, देखो ये रहा 40, है ना। चलिए ये 40 हो गया, और F हमारे पास 45 हो गया, स्मॉल f हमारे पास 10 हो गया, और h हमारे पास 10 हो गया। सारी वैल्यूज को रखेंगे फॉर्मूले में, ठीक है, और कैलकुलेट जब आप करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 49। तो आपसे कौन कौन सी वैल्यू पूछ रहा था इसमें, आपसे इसने पूछा था 25, हमारे पास आई 21.67, 50 की वैल्यू पूछा था तो भैया 32.5 आ गया, P75 40 हम लोग निकाल चुके, सबसे पहले निकाले थे इसको, है ना। 90 अभी हम लोगों ने निकाला है, 90 अभी हम लोगों ने निकाला है, P90 कितना है 49। तो ठीक है, तो इस तरीके से ही आपके पास वैल्यूज को निकलते हैं, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि टेबल में आप कैसे निकालें, है ना, वो एक मेन पॉइंट है आपके पास। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने परसेंटाइल को कंप्लीट डिस्कस इसमें किया है, तो उसकी थोड़ी सी जो थ्योरी है उसको भी पढ़ लिया, और थ्योरी के साथ में हम लोगों ने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में कॉन्टिन्यूस सीरीज के हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।